तो भाइयों हम लोग पहुंच गए हैं श्री बद्री विशाल जी के शरण में। बोलिए बद्री विशाल की जय। और भगवान जी के दर्शन करके हमारा हो जाएगा पूर्ण एक बार में चारों धाम। और अभी दर्शन करके महाराज जी के निकले हैं, देख सकते हैं। भाई ये कहाँ आ गए हम चलते चलते। और ये है हनुमान चट्टी। यहाँ पे आप जब भी आएँ भगवान जी का दर्शन जरूर करके जाएं। तो भाइयों हम लोग पहुँच गए हैं श्री बद्री विशाल जी के शरण में। अब यहाँ से होगा, यहाँ पे है आपका तप्त कुंड, यहाँ पे होगा स्नान और उसके बाद होगा भगवान जी के चरणों में ध्यान। देखते हैं कब तक दर्शन हो जाता है। लाइन बहुत लंबी नहीं है, आधा घंटा 45 मिनट जो लगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जय बद्री विशाल की। तो भाई साहब यहाँ पे है हमारा भगवान जी का मंदिर और ये है हम। लाइन थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि आज भी उठने में लेट कर दिए। चलिए ये भी ठीक है, दर्शन करना है, दर्शन करके जाना है। तो बोलिए बद्री विशाल की जय। और भगवान जी के दर्शन करके हमारा हो जाएगा पूर्ण एक बार में चारों धाम। और उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ। तो भाई साहब ये तो अब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि हम क्या बयां करें इसके लिए। भाई साहब दर्शन बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया से दर्शन हो गए। और मंदिर अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। और दर्शन का तो कहिए मत, चारों धाम हमारे यहाँ पे पूर्ण हो गए। और आगे बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, उसके बाद हमारा 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ में पूर्ण। तो भगवान जी के आशीर्वाद के बिना यह सब संभव नहीं था। धन्यवाद प्रभु श्री क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी। इस गजब के नज़ारे से अब हम लोग लेंगे विदा।
तो मौसम अच्छा है। बारिश वाले मौसम को यहाँ पे लोग ख़राब मौसम बोलते हैं, और बर्फ़ पड़ जाए तो थोड़ा रोमांच बढ़ जाता है इस मौसम का। बारिश हो तो भाई दिक्कत है, बर्फ़ पड़े तो अच्छा है। तो ठीक है, बर्फ़ नहीं पड़ी है, ना ही बारिश हो रही है। कल थोड़ा बारिश परेशान की थी। तो अभी यहाँ से लेंगे हम लोग विदा। भगवान जी का दर्शन बढ़िया से हो गया है। चले भाई, जय बाबा बद्री विशाल। है भारतवर्ष का पहला गांव, जो कि 2-3 साल पहले आखिरी गांव हुआ करता था, लेकिन अभी ये पहले गांव से प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। छोटा सा गांव है। लोग यहाँ बद्रीनाथ के बाद जरूर आते हैं, बस मेमोरी कैप्चर के लिए। फोटो शूट, और यहाँ पे लगा है बड़ा वाला झूला। मेमोरी कैप्चर कीजिए। चलो चलो जाओ। एकदम क्या नजारा है, वाह जी वाह, क्या बात है। इन नज़ारों के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं भाई। तो भाई साहब, यहाँ आपको पेट्रोल की चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम धाम तक है पेट्रोल पंप आपके लिए। निश्चिंत आइए और पेट्रोल यहाँ से भरवाइए। और हमारे यहाँ से भी सस्ता यहाँ पे है, 98 रुपये 45 पैसे। बहुत ही शानदार। भाई स्कैन हो जाएगा ना? पेट्रोल हो गया, लेकिन दिक्कत एक बात की है कि यहाँ पे आपको केवल कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन वगैरह व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप्स हैं। अभी हमने इंडियन ऑयल वाला यूज किया है। ठीक है, आगे हम उतर के फुल करा लेंगे अपने टैंक को। तो चला जाए बद्री विशाल जी की जय बोल के। टाइम हो गया भाई साहब अभी 11:18। हमारा लक्ष्य है कि थोड़ा उजाले में हम नीम करोली बाबा जी के दर्शन कर लें। भगवान बद्री विशाल जी और भोलेनाथ जी हमारी रक्षा करें। माता पिता जी को स्वस्थ और सुखी रखें, घर परिवार में सुख संतुष्टि बनाए रखें, यही प्रार्थना है भगवान जी से। तो हम तो जो भी करेंगे, एक पग भी चलेंगे तो भगवान जी का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। बिना उनके हमारा एक भी काम नहीं होने वाला भाई साहब। तो ठीक है, पहले माता पिता जी स्वस्थ रहें, उसके बाद तो हम भगवान जी के शरण में आइए हैं। और ये है हनुमान चट्टी। यहाँ पे आप जब भी आएँ भगवान जी का दर्शन जरूर करके जाएं। जय हो प्रभु। बनाएं, माता पिता जी को स्वस्थ रखें, घर परिवार में सुख संतुष्टि बनाए रखें, यही प्रार्थना है प्रभु जी।
ये निखिल महाराज जी का आश्रम। निखिल महाराज जी, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो वैसे गूगल कर सकते हैं, जो कि है गोविंद घाट से पहले इनका निखिल पीठ नाम से बनाई गई है जगह। और ये है एक और मंदिर भगवान बद्रीनाथ जी जैसा, लेकिन ऊपर शिखर पे लगा है त्रिशूल। तो भोलेनाथ जी इस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। अपना छोटा चार धाम, बड़ा चार धाम कंप्लीट हो गया है। पंच केदार भी कर लिए हैं। अभी पंच बद्री, पंच कैलाश अगर हो जाएं तो होंगे। और ये है भाई साहब गोविंद घाट। यहाँ हेमकुंड साहब के लिए यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। नीचे है गुरुद्वारा। और अगर ये आप पुल देख रहे हैं तो जैसे केदारनाथ में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाती है टैक्सी, वैसे ही तो आगे ले जाके छोड़ेंगे टैक्सी वाले। 50 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगेगा आपका। अगर आप नीचे रहते हैं तो होटल भी है और गुरुद्वारा भी है, खाने रहने की उचित व्यवस्था। रास्ते के बीच में एक और गुरुद्वारा मिलेगा आपको, जहाँ की आपको अगर चढ़ाई मुश्किल है, ऐसे मुश्किल तो है, अगर आप रहना चाहें तो आराम से बेझिझक रहिए, खाना खाइए, सोइए बिना किसी टेंशन के। यहाँ पे केदारनाथ जैसा वो नहीं है कि बात बात पे पैसा लगाएगा, नहीं, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। आप आराम से भगवान के शरण में जाइए। ऊपर गुरु जी का दर्शन, लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर है। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ। जब मैं छोटा चार धाम कर रहा था तो मैं यहाँ 5वां धाम मैंने यहाँ किया था हेमकुंड साहिब। बहुत ही आनंद आया चढ़ाई में। लेकिन भाई साहब जो तकलीफ पैरों की बढ़ गई थी एक साथ चार धाम और ये करके, कहिए मत। लेकिन फिर भी अनुभव बहुत ही शानदार रहा। ये प्यारा सा मार्केट आप देख रहे हैं, ये है जोशी मठ। और जोशी मठ से आगे कर्णप्रयाग तक हमें इसी रास्ते पे चलना है। यहाँ एक छोटा सा अंडरपास, और इस अंडरपास में एक ही चीज़ की कमी होती है और वो है थोड़ा सा लाउड एग्जॉस्ट। अगर गाड़ी में होता भाई क्या ही कहने, मज़े आ जाते इसमें। ये तो भाई होंडा साइन जैसा इसका एग्जॉस्ट है। होंडा साइन जिस तरह से आवाज़ देती है वो वैसा ही है इसका आवाज़। हम लोग हैं कर्णप्रयाग और यहाँ से हम लोगों ने अपने रूट को कर लिया है चेंज, जो कि हमें ले जाएगा रानीखेत, नैनीताल, पीलीभीत। अब ये सिंगल रोड हो जाएगा यहाँ से। तो भाइयों अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम वहाँ पहुँचे हैं आदि बद्री। आदि बद्री यहाँ मान्यता है कि यह मंदिर एक दिन में क्या एक रात में बन के तैयार हो गया था। और इससे पहले प्राचीन टाइम में यहीं पे पूजा हुआ करती थी श्री बद्रीनाथ जी की। तो दर्शन हम लोग करेंगे आदि बद्री जी का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आओ यहाँ दर्शन कर ले जाओ। आओ बस गोड़ लग के निकल जाएगा। तो ये है मंदिर श्री आदि बद्री जी का।
ये कहाँ आ गए हम चलते चलते। हैं? गजब, ये बादल नहीं रहते तो और दूर तक दिखता। नीम करोली बाबा के यहाँ आगे नहीं जा। जय हो बाबा श्री गुरु शरण सरोज जय निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल सुजोदाय कुलचार बुद्धि हिंदू जानकी संलोकन कुमार बल बुद्ध विद्या दे मुहि हरं क्लेश वंदने संकट मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहिता हृदय वसं स्वरूप निश्चय परम परित्याग करे सम्मानते ही कार सकल सुख सिद्ध करे हनुमान प्रभु श्री चरण। हाँ तो भाइयों अभी टाइम हो रहा है आपका 7 बजने वाले हैं और अभी दर्शन करके महाराज जी के निकले हैं। देख सकते हैं पीछे भगवान बजरंगबली, बाबा नीम करोली जी और माँ वैष्णो माता जी का मंदिर बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया है। और यहाँ से आप लोग देख सकते होंगे सफ़ेद ये जो शिखर वाला मंदिर है, इसमें महाराज जी विराजमान है। और अब हम लोग चलेंगे बाबा विश्वनाथ जी के धाम की तरफ। अपनी बाइक यहीं पे है, रूम हमने इधर ही ले रखा है ऊपर में, तो चला जाए एक आध 2 फोटो मंदिर के साथ खिंचवा लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो बोलिए नीम करोली महाराज जी की जय। एक बार पुनः दर्शन। बाबा जी आशीर्वाद बनाए रखें, माता पिता जी को स्वस्थ रखें, घर परिवार में सुख संतुष्टि बनाए रखें, यही अपनी प्रार्थना है। फिर से आपका आशीर्वाद लेने हम आए। में है भीमताल, देखा था ना नौका विहार करब में। हाँ नौका विहार करब कल। तो भाइयों ये है अपना पहाड़ों का आखिरी दृश्य। अब हम लोग काठगोदाम के बाद सीधी ज़मीन पकड़ लेंगे। आगे दिख भी रहा है कि सामने कोई पहाड़ अभी बचा नहीं है, तो सामने अब सीधा चलना है। और ये रह गए पहाड़, यहाँ के लास्ट पहाड़। नैनीताल के बाद अब हमें कहीं पहाड़ नहीं देखने को मिलेंगे।